प्रोटीन ईगो टेक्नोलॉजी जो स्टॉक हम लोगों ने बाई किया है और इतना गंदे करके फंस गया इस बाई करके तो पूछो मत। तो मेरा कुछ एनालिसिस किया है मैंने स्टॉक के बारे में, तो आपको शेयर करना चाहता हूँ। आपको सही लगे तो बढ़िया, नहीं लगा तो मुझे कमेंट करके बताइए क्या गलत किया मैंने। तो मेरा एनालिसिस देखिए, थोड़ा गौर से सुनिएगा, नहीं तो समझ नहीं पाएगा आप भी और मुझे भी कंफ्यूज कर देगा आप लोग। पहले देखिए, पहले क्या हुआ, पहले जिसने दिन लोअर सर्किट लगाया, क्या हो, किसने लोअर सर्किट लगाया? क्योंकि एक दिन का जो मतलब एक छोटा सा ट्रेड, पूछो मत क्या बोलते हैं उसको, ट्रेंडर मिला है उसको रिजेक्शन में जो कंपनी आधा गिर गया स्टॉक के भाव। ये तो मतलब क्या बताओ आपको, मुझे सुनने डर लग रहा है कि एक टेंडर कैंसिल होने से इतना रिजेक्शन कहीं को, थोड़ा मोड़ा 2% मिल जाता है, इतना आधा हो जाए, ये तो मतलब मुझे लगता है एक टेंडर की वजह से कंपनी बनी है और टेंडर की ज़रूरत नहीं है इसको। टेंडर ख़त्म हो गया तो कंपनी ख़त्म हो गया, ऐसा लग रहा है मुझे देख के। तो आपका फीलिंग शेयर करना भूलेगा। मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ उसके बारे में। तो एक दिन लोअर सर्किट लगाया, वॉल्यूम कुछ भी नहीं था क्योंकि वो स्टॉक ब्लॉक कर दिया था, बाई सेल कुछ नहीं हो रहा था। दूसरे दिन जो बाई किया, इतना तगड़ा वॉल्यूम है, मुझे उस दिन से डाउट है क्योंकि इतना तगड़ा वॉल्यूम हर रोज़ नहीं बन सकता, एक दिन ही बन गया बस, वही काफ़ी है। कैंडल भी जहाँ बना अच्छा है। सेकेंड की जो दिन जो कैंडल बनाया, हाई तो क्लोज नहीं किया, वीक रह गया, बस थोड़ा सा कैंडल बनाया, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा नहीं था, पता था ऐसा होगा, ज़्यादा नहीं था, लेकिन ऐसे चलता रहा, वॉल्यूम नहीं हुआ, थोड़ा गिरते पड़ते एक दिन वॉल्यूम हुआ 28 मई को। फिर क्या हुआ, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं हुआ, सबसे लो वॉल्यूम हुआ और कैंडल बहुत बड़ा हो गया, कोई फ़ायदा नहीं, ज़िंदगी गिरने लगा। फिर कितने दिन रेंज बाउंड चलता रहा, ऐसे ही रेंज बाउंड चलता रहा, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन कैंडल मुझे लगा कि बढ़िया बना, एक कैंडल जो 30 जून में, क्या है कि हाई में क्लोजिंग दिया, सबसे बढ़िया क्या है, सेकंड कैंडल की हाई में क्लोजिंग दिया है और वॉल्यूम भी थोड़ा मोड़ा अच्छा ही बना, जो बना मतलब वॉल्यूम देखे ना जाएंगे तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों की वॉल्यूम के ऊपर ही वॉल्यूम बना, सारे जो वॉल्यूम जो लो सेट के बाद जो वॉल्यूम बना, सबसे बढ़िया वॉल्यूम बना उस दिन। लेकिन क्या हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरे दिन गिरते पड़ता गया। तो इन लोगों ने जो बाई किया था ना, ये तो रुकेगा नहीं, तो बेचने के लिए बाई नहीं किया, लॉस में नहीं रुकेगा, फिर यहाँ पे आके बाई किया और वॉल्यूम बहुत तगड़ा बना। वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में मुझे पूरा मतलब यकीन नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगा ये वॉल्यूम को देख के मुझे। वॉल्यूम सबसे बढ़िया बना वॉल्यूम, और हाई भी क्लोजिंग भी ऊपर से दिया, देखिएगा आप गौर से देखिएगा, हाई भी दिया, वॉल्यूम भी दिया। तो मैं जो ट्रेंड लाइन खींचा है, मुझे लगता है कि आज भी एक ऐसा क्लोजिंग मिल जाए तो मुझे लगता है कि ये काम करने लगेगा, ये क्लोजिंग पे अच्छा काम करेगा, मतलब गिरेगा नहीं और थोड़ा रुक सकता है यहाँ पे आके। जो वी हाई ऊपर से जो वीक बना, नीचे जो वीक बना है, मिडिल में तो कंफ्यूज कर दिया है कैंडल ने, ये क्या कैंडल बढ़िया है क्या नहीं है। लेकिन जो बना, मुझे लगता है कि अब तो रुकेगा स्टॉक यहाँ पे आके, और रुकने के बाद ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, मुझे कुछ आइडिया। लेकिन मेरा रिसर्च कहता है कि मेरे 4-5 साल में एक मार्केट काम किया, उस एक्सपीरियंस के लिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा रुकना चाहिए यहाँ पे। ऊपर जाएगी या ना जाएगा तो इसलिए पता नहीं, लेकिन थोड़ा दिन यहाँ रुकना चाहिए। और पता नहीं क्या होगा इसके आगे पीछे, जो इतना एक मतलब टेंडर के इंजेक्शन इतना मार्केट गिर गया है, मुझे तो डाउट हो रहा है कि कंपनी मतलब था एक ही टेंडर में टिका हुआ है, और जो कुछ काम ही नहीं आता, एक ही काम आता है, और 2 पॉइंट पहनना और भी बहुत काम है। अरे एक टेंडर गिर गया तो क्या हुआ, और टेंडर नहीं मिलेगा क्या, इतना भाव गिरना क्या फ़ायदा। और सबसे गौर कीजिएगा कि जो स्टॉक जिसने उठाया था सबने बेच दिया, फंस गया कौन, रिटेल फंस गया, जैसा एफआई ने, डीआई ने, सब ने बेच दिया लो सर्किट में, सब निकल गया भाव। लेकिन उसको पता है ना, थोड़ा उसको ज़्यादा पता है कंपनी के बारे में, वो बड़ा रिसर्च होता है, सब बहुत मैनेजमेंट है, सब कुछ लोग हैं, रिसर्च के बड़े रिसर्च किए हैं। फिर वो तो गिर गए, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से आगे हमारा बारी। तो रिटेल ट्रेडर ने खुद खरीदा इस कैंडल में, इसे जो बढ़िया सबसे जो लो सर्किट के बाद जो कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बड़ा कि वॉल्यूम से बना, ये सब रिटेल ट्रेडर ने खरीदा, कोई इन्वेस्टर जो एफआईडीआई कोई किसी ने नहीं खरीदा। आपने सर्च करके दिखेगा गूगल पर जाके कि सबसे स्टॉक आप रिटेल का हो गया है कंपनी से ज़्यादा, कंपनी को स्टॉक नहीं है, कंपनी के पास एक भी स्टॉक नहीं है, कंपनी जीरो स्टॉक में खड़ा है, और सारे स्टॉक जो उठाया किसने उठाया, रिटेल ने उठाया, डीआई फंड सब बेच के चला गया, म्यूचुअल फंड सब ने बेच दिया। वो आगा 1-2% के बच्चा लेके बैठा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सब ने सब कुछ बेच दिया, लेकिन रिटेल ट्रेडर ने खुद खरीदा
लो स्टॉक के बस पैसे दिन हाई भी बनाया, लेकिन रिटेल ट्रेडर थोड़ी कितना पैसा होगा, कितने खरीदेगा वो, सब मिल के तभी तो ऊपर जाएगा, सब मिल तो नहीं खरीदा। देखते हैं, मैंने भी सर्च किया है, आपने भी सर्च करो और मुझे थोड़ा बताओ। मुझे भी थोड़ा साहस, तो मेरे पास भी बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं भी कंफ्यूज हूँ क्या करूँ, बेचूँ ना बेचूँ। पैसा तो सारा खाता डूब गया, आधा नहीं रहा, अभी ऐसा हो गया कि आधा भी नहीं रहा। अब बेचने में कोई फ़ायदा नहीं, रखने में भी कोई फ़ायदा नहीं, इतना तेज़ गिरा, इतना गिर गया कि ऊपर जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, ऊपर जाने में भी। जितना गिरना का आसान है, ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऊपर जाने के लिए बहुत बढ़िया भाव चाहिए, बढ़िया माहौल चाहिए, बढ़िया ऐसी सब कुछ चाहिए बढ़िया, तभी ऊपर जाएगा आराम से। नहीं तो इतना ऊपर जाना तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन की बात नहीं है, बहुत लंबी टाइम लग जाएगी ऊपर जाने में। तो पैसा वेस्ट हो जाएगा पूरा, जो पैसे लगाया जिसने इन्वेस्टमेंट में, वो तो पूरा पैसा पूरा कोई काम का नहीं रहेगा। पैसा ना बेच पाएगा ना खरीद पाएगा, खरीदने में डर जाएगा, देखिए वो तो एक दिन में ऊपर नहीं जाएगा, बहुत लचक करेगा ऊपर जाने के लिए। देखते क्या होता है आगे। मेरा ख्याल से तो स्टॉक में रहे ना या ना रहे, मुझे कुछ आइडिया नहीं, मेरे पास बहुत पड़ा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं क्या करूँ, बेचूँ या निकल जाऊँ। लेकिन मेरा जो रिसर्च किया आज में, मैंने इस दिन का क्लोजिंग मिला है, इस दिन का क्लोजिंग नहीं, इस दिन का जो 28 में 30 जून का क्लोजिंग मिला, इस क्लोजिंग में बहुत डिफरेंस है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है इस क्लोजिंग में। या फिर बाई किया है, या एक ये भी बढ़िया है, ये भी उतना बुरा नहीं है जो बाई किया है। पर दूसरे दिन जो बाई किया मुझे बहुत अच्छा लगा, इस दिन इस बाई का और इस दिन ये बाई का, मुझे लगता है अब कुछ होने वाला है स्टॉक के बारे में। ये 2 दिन का जो बाई मिला है, एक दिन का बाई किया वो गिरेगा, क्योंकि एक दिन में कोई संभालता नहीं है। जब स्पीड में गिरता है ना, तब एक दिन के बाद पकड़ में कोई रुकता नहीं है। ब्रेक जो एक दिन जो स्पीड में चलता है जो कार, एक ब्रेक में तो नहीं रुकेगा, वो धीरे धीरे रुकेगा। मुझे लगता है इस बार जो बाइंग हुआ है, ये बाइंग छोड़ दीजिए, जो आगे जो बाइंग पूरा छोड़ दीजिए, सब बाइंग को जो लो स्टॉक के बाद बाइंग पूरा छोड़ दीजिए, आप गैर मत कीजिए। आप गौर कीजिए, इस जो 28-27 जून का बाई और एक मिला है, ये कौन सा है, 30-10 जून का बाई, ये दोनों बाई मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास आने लगा है कि शायद रुक जाएगा मार्केट गिरने के, और गिरेगा नहीं। और देखते हैं क्या होता है। आपका जो मैंने रिसर्च किया आपको बताया, आपका पास कोई आइडिया हो तो उसे बताइए थोड़ा। मैं बहुत डर गया हूँ इस स्टॉक को लेकर, इतना सारा पैसा लगा गया, मैं तो बर्बाद हो जा रहा हूँ धीरे धीरे। मेरा जो एनालिसिस किया है, मुझे तो पता नहीं क्या होगा। मेरा खुद के इसमें भी डाउट होने लगा, क्या मैं क्या इतने दिन काम कर रहा हूँ, कैसे काम कर रहा हूँ इतने दिन, इतना बढ़िया सी भाव छोड़ दिया मैंने। लॉस्ट बेच तो बेच जाता, मैंने नहीं बेचा, मैंने आधा हो गया तब भी। अब देखते क्या होता है। आपके पास कोई जानकारी हो तो मुझे तुरंत बताएगा, प्लीज़ कमेंट के जरूर बताएगा, कि मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ, जो लिया है वो भी डरा हुआ है। कोई किसी के पास कोई जानकारी है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, मैं आगे के लोग को बता पाऊँ कि मुझे डाउट में हो रहा है। तो मेरी बात अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, आगे भी बहुत जानकारी देंगी। देखिए मैं 5 साल से इस लाइन में खड़ा हूँ, लेकिन इतना बड़ा गंदा फंसा कभी नहीं फंसा मैं 5 सालों में। जो ये प्रोटीन को ने फंसाया मुझे इस 5 सालों में, 5 सालों में मैं जो काम किया, इतना गंदा फंसा मैं कभी नहीं फंसा। इतना भाव गिर गया तो मुझे पहली बार स्टॉक में खरीदा प्रोटीन होगा, और इतना फंसा क्या पूछो मत। और पहले में प्रॉफिट में था, लेकिन बेचा नहीं। IT कंपनी है, पेन 2 पॉइंट की भी नहीं बेचा नहीं मैं, पता नहीं 2 पॉइंट इतना रिजेक्शन देगा कंपनी को कि भाव नहीं रहेगा। देखिए आपके पास कोई जानकारी है तो तुरंत बताएगा मुझे भी, और आपको भी तसल्ली मिलेगा, मुझे भी तसल्ली मिलेगा। ओके ठीक है, बात खत्म करते हैं यहाँ पे। जय हिंद।